हैप्पी बर्थडे मयंक। इस आपदा के समय में भी अच्छे से यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। पिछले 2-3 दिनों से लाइट है नहीं। यहाँ पे मोमोज भी बने हुए हैं, चाउमीन भी बने हुए हैं, साग में ये है। तो हम लोग झंगोरे की मंडाई कर रहे हैं। धीरू और आरती लगे हुए हैं यहाँ पे झंगोरा संभालने में। तो सात दिन हम कुटुणी जो सुनी थी माननी झंगोर नहीं सब मोर झंगोर। घर के पास वाले खेत में यहाँ पे थोड़ा सा झंगोरे की लवाई करना रह गया था। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत आज रात के 8 बजे से हो रही है। आज है मयंक का बर्थडे, तो हम यहाँ पे मयंक लोगों के घर में आए हुए हैं। ये तो बर्थडे की काफी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे हो रखी है और लाइट नहीं है। मेन बात यह है। हैप्पी बर्थडे मयंक, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपदा के समय में भी बर्थडे अच्छे से मनाया जा रहा है ना। तो देखो भाई, तो बाहर अच्छी सी डेकोरेशन करी हुई है और यहाँ पे जनरेटर स्टार्ट हो गया भाई। लाइट की व्यवस्था हो गई। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में। जैसे लग रही थी भूख हड़ताल में, जब ये बहुत लग रही ना जब दिन में भूखे भूख आपदा असर बहुत हाँ, इसीलिए तुम बिल्कुल मुरझाए छोड़ो टाइम भेज गया तुम तो। ये देखो भाई, इस आपदा के समय में भी अच्छे से यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। पिछले 2-3 दिनों से लाइट है नहीं, तो जनरेटर की व्यवस्था की हुई है। तो जनरेटर जो कि भाई जी लोगों का खुद का है, तो इसलिए व्यवस्था भी हो गई। आजकल है आपदा, तो मार्केट तो जा नहीं सकते, लाइट भी नहीं है, तो इसलिए ये केक सूजी से बनाया हुआ है घर का। के बाद अब यहाँ पे बन रहे हैं बर्थडे में चाचा जी और सुनो भाई लगे हुए, फुल एंजॉय हो रहा है बर्थडे। और खुशी की बात यह है कि मौसम आज काफी अच्छा हो रहा है। देखो चाँद भी दिख रहा है। काफी स्वादिष्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे मोमोज भी बने हुए हैं, चाउमीन भी बने हुए हैं, साग में ये है बिना आलू के पत्ते के पकौड़े। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। निकालो, उठा दे, नहीं निकालो। तो चलिए जी, बर्थडे पार्टी मना के अब हम लोग घर जा रहे हैं। अंधेरा हो रखा है पूरी तरह। ये देखो भाई, लाइट है नहीं वहाँ पे, तो जनरेटर का उजाला हो ही रखा था, बाकी फोन भी चार्ज नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन। सुबह के लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है भाई। सुबह से तो अच्छी वाली धूप आई थी, लेकिन अभी अभी घने घने बादल आसमान में आ चुके हैं और बाकी सभी लोग खेतों में लग गए हैं काम करने में। यहाँ पे नीचे साइड को ये देखो भाई, कुछ लोग धान की मंडाई कर रहे हैं। झंगोरे की लवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम लोगों ने भी झंगोरा ये तिरपाल में फैलाया हुआ है, तो हम लोग झंगोरे की मंडाई कर रहे हैं। और इस बार चौक की लिपाई अभी तक नहीं करी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए नहीं कर पाए। ये बारीक वाला झंगोरा है, तो इसकी मंडाई हम पैरों से ही करेंगे। लेकिन जो मोटा वाला झंगोरा होता है ना, उसको तो कूटना ही पड़ता है। तो जब भी बारिश अच्छी तरह बंद होगी, चौक की लिपाई होगी, तो उसको हम
तभी कूटेंगे। बाकी इस वाले गज में हमने ये साड़ी से बनाया हुआ है बड़ा वाला थैला, तो इसमें हमने जो बारीक वाला झंगोरा था वो सारा छांट के इसमें डाला हुआ है, तो इसकी मडाई पैरों से अच्छी तरह हो जाती है। कल और परसों से थोड़ा मौसम भी सही है, बारिश हुई रात को लेकिन कम हुई, और मडाई करने के बाद ये दाने अलग हो जाते हैं ये, और इस पे भी अभी काफी सारे दाने बचे हुए हैं, इसको हम अलग कर देंगे। और धूप तो आ नहीं रही है तो सूखेगा कैसे, लेकिन रख देंगे, जब भी धूप आएगी सूखने के बाद इसकी मडाई एक बार और करनी पड़ेगी, तब जाके वो फाइनल होगा। तो हम लोगों ने आधा आधा झंगोरे की मंडाई की तो बारिश शुरू हो गई, और धीरू और आरती लगे हुए यहाँ पे झंगोरा संभालने में। जो दाने हैं बीज हैं उनको अलग कट्टे में डाला जा रहा है, बाकी ये बचा हुआ अलग कट्टे में डालेंगे। क्यों आज मानो को नहीं बरखे डर हो ना, नहीं तो मानियो जो भाई ना ये खेल के दियो धीरू ये खून ता वे डालू सुनी थी के साइड रे सुनी छड़ी खबर में बाल गई बनाई हैं अभी आता अपने दिखे नहीं छड़े थे। और अभी हमारी मदद करने के लिए सुनीता दीदी भी आ गई, तो दूसरा दिन हम कुटोनी जो सुनी थी माननी झंगोर नहीं सब मोर झंगोर जो यही नो लट्ठे दे चुटोने और झंगोर सुगर ले के दान बड़ा सुनीता दीदी कुटोनी बहुत झंगोरा मान के भी फाइनल कर दिया। आधा यहाँ पे हम लोगों ने सुखाने के लिए डाला हुआ है और आधा कट्टे में भर दिया, और कुछ ये बाली हैं जो कूटने बाकी हैं ये इन कट्टों में। और बारिश भी आते आते रुक गई, मौसम तो बनी रखा है बारिश का। और मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए, यहाँ पे मेरी माँ ने खेत में घास काट के रखा हुआ है, और घर के पास वाले खेत में यहाँ पे थोड़ा सा झंगोरे की लवाई करना रह गया था, तो वो मेरी माँ ने लवा के इस कट्टे में रखा हुआ है, बाकी घास काट के भी रखा हुआ है। तो मैं अभी घास की भारी लगाती हूँ, और घास लेके भी आ गई हम घर। और बाकी यहाँ पे मेरी माँ ने ये पिरूल भी डाला हुआ है सूखने के लिए। और ये पानी ये देखो भाई, अभी भी इतना पानी आ रहा है हमारे गौशाले के पीछे पलने से। और अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं, धूप भी हमारे घर से नीचे साइड को जा चुकी है। आज पूरे दिन मौसम अच्छा ही रहा, बारिश नहीं हुई। अभी काले काले बादल उस साइड से आने लग गए हैं, रात को बारिश का मौसम बन रहा है। और मैं बना रही थी आज एक स्वेटर, ये देखो ये आधा आधा बन गया, बस इसकी पट्टी वगैरह बनाना बाकी रह गया और उसके बाद सिलना। और अभी मेरी तैयारी है घास के लिए जाने की, बाकी गाय भैंस भी दोबारा से बाहर बंध गए हमारे। तो चलिए जी, हम लोगों ने भी यहाँ पे सोल्टी रख दी। यहाँ पे सुनीता दीदी ने घास काटना शुरू कर दिया, और ये रही मेरी सोल्टी। ये देखो भाई, यहाँ पे आते ही 2 जोंक, एक ये है और एक ये। चलिए जी, शाम के करीब 6:30 का टाइम होने वाला है, और घास की सोल्टी भी हम लोगों की लग चुकी है। अब चलते हैं घर, सूर्यास्त भी हो चुका है, थोड़ी देर में घर जाने तक यानी कि अंधेरा हो ही जाएगा। और ये रही मेरी घास की सोल्टी, उधर साइड से सुनीता दीदी ने भी सोल्टी उठा दी। अब चलते हैं सीधे घर। तो अभी घर पहुंच चुके हैं हम, हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया। मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में वीडियो बन रही है। और लाइट अभी तक नहीं आएगी तो फ़ोन चार्ज करूँगी, देखते हैं। संभावना तो है वैसे आज लाइट आने की, तो देखते हैं क्या होता है। और फ़ोन की बैटरी ना बिल्कुल लास्ट चल रही थी कि लाइट भी आ गई, तो बड़ी खुशी की बात है। कई दिनों से लाइट नहीं थी गांव में, और हमारे इधर साइड कहीं जंगल में पेड़ वगैरह गिर गए थे, जिसकी वजह से तार सारे टूट गए बिजली के। इन 2-3 दिनों में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, और साथ में हमारे गांव के कुछ भाई जी लोगों ने भी मदद की। तो इस विकट परिस्थिति में भी आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज फिर से लाइट आ चुकी है गाँव में, और अब फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बाय बाय।